देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को मतदान हुआ था और आज आने वाला है चुनाव का नतीजा। राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले मतदान में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू का नाम दिया गया था। तो चलिए जानते द्रौपदी मुर्मू के बारे में। श्री रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब देश का नया राष्ट्रपति मिल सकता है। अगर भाजपा की महिला द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत जाती है तो वो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की महिला नेता है और झारखंड की गवर्नर रह चुके हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले में 20 जून 1958 को एक आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था, जो अपनी परंपराओं के मुताबिक गांव और समाज की मुखिया थे। द्रौपदी मुर्मू ने अपने गृह जनपद से शुरुआत शिक्षा पूरी करने के बाद भुवनेश्वर के रामदेवी महिला महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होने के बाद एक शिक्षक के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की और कुछ समय तक इस क्षेत्रों में काम किया। द्रौपदी मुर्मू की विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ, जिससे उनको 2 बेटे और 1 बेटी हुई। बाद में उनके दोनों बेटे का निधन हो गया और पति भी छोड़कर पंचतंत्र में लीन हो गए। बच्चे और पति का साथ छूटने पर द्रौपदी मुर्मू के लिए कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और समाज के लिए कुछ करने के लिए राजनीति में कदम रखा। ओडिशा गवर्नमेंट में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को साल 2000 से लेकर साल 2004 तक ट्रांसपोर्ट और वाणिज्य ट्रांसपोर्ट संभालने का मौका मिला। इन्होंने साल 2002 से लेकर साल 2004 तक ओडिशा गवर्नमेंट के राज्य मंत्री के तौर पर पशुपालन और मत्स्य पालन डिपार्टमेंट को भी संभाला। साल 2002 से लेकर के साल 2009 तक ये भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर रही। 8 मोर्चों के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर के पद पर ये साल 2013 से लेकर 2015 तक रही। झारखंड के राज्यपाल के पद उन्होंने साल 2015 में प्राप्त किया। ये इस पद पर साल 2021 तक विराजमान रही। द्रौपदी मुर्मू को नीलकंठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए साल 2007 में प्राप्त हुआ था। ये पुरस्कार इन्हें ओडिशा विधानसभा से प्राप्त हुई थी। तो ये थी कुछ द्रौपदी मुर्मू के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना हमारे देश का अगला नया राष्ट्रपति कौन होंगे।